जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑप्सम मिरेकल में। भक्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती। हम प्रयास करके थक जाते हैं, लेकिन हम उस परिस्थिति से चाहकर भी नहीं निकल पाते हैं। ऐसे समय में केवल ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। इस कारण हमें ईश्वर के साथ की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो हम किसी भी बड़ी मुसीबत से बड़ी ही आसानी से निकल आते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्तियाँ हमें मुश्किल परिस्थितियों में सहायता प्रदान करती हैं और आपको सही राह दिखाती हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आप कभी मुश्किल परिस्थितियों में अगर कोई फ़ैसला लेते हैं और आपको कामयाबी मिल जाती है उस फैसले में। यही वो सकारात्मक पल होते हैं जब ईश्वर की सकारात्मक शक्ति हमारे साथ होती है। जब ईश्वर की शक्ति हमारे साथ होती है ना, तो हम कैसे भी फैसला ले लें वो हमारे हित में ही होता है। ठीक है, कभी हम गलत डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हम गलत भी लेंगे ना तो भगवान उसको सही कर देंगे। यह होती है इस पर ईश्वर की कृपा। लेकिन इसके उल्टे जब कभी ईश्वर हमारे जो कार्य होते हैं उनसे अप्रसन्न हो जाए, कभी कभी हम गलत कार्य करते हैं उनसे वह रुष्ट हो जाएं और अपनी कृपा हमें देना बंद कर दे, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन उसके बाद भी निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जिस मनुष्य का अनिष्ट होना तय होता है ईश्वर उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। और बुद्धि भगवान ऐसे ही नहीं किसी की हर लेते हैं। भगवान को किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, वह हमारे कर्म ही होते हैं जो कि शनिदेव महाराज जिसका निर्णय करते हैं, उसका फैसला सुनाते हैं कि हमारे कर्म का क्या फल हमें मिलना चाहिए। उसी हिसाब से हमारी बुद्धि भी वैसी ही बन जाती है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती। सब कुछ बुरा ही बुरा दिखाई देता है। इसीलिए भक्तों, हमें हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर की कृपा दया दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे संकेतों के बारे में। अगर आपके साथ हो रहे हैं तो बाबा महाराज आपके मुसीबत के समय में भी आपके साथ हैं। यह उसी के संकेत हैं। देखिए भक्तों, होता क्या है ना कि हम जाने अनजाने में कभी गलत काम कर जाते हैं तो उसका हर्जाना हमें भरना पड़ता है। लेकिन अगर हम हनुमान जी के भक्त हैं तो हमारे पास इसके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखिए हनुमान जी के भक्तों को शनि महाराज ने कहा है कि वह उन्हें नहीं ज़्यादा पनिशमेंट देंगे, लेकिन अगर हम गलती करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर यह संकेत हमारे साथ घट रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बाबा महाराज हमारे आसपास ही हैं और वह हमें हमेशा देख रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वह 5 संकेत। उसमें पहला संकेत है पश्चाताप। देखिए भक्तों, अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप अकेले में जाकर बैठ के अपनी की हुई गलतियों को सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो उसके साथ आज ऐसा नहीं होता, ये मेरी ही गलती है, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं और कह रहे हैं साथ में बाबा महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, या उस व्यक्ति से आप माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं, तो यह एक बाबा महाराज जी का ही संकेत है कि बाबा महाराज आपके साथ हैं और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यह मुसीबत आपकी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे संकेत की ओर। देखिए भक्तों, दूसरा संकेत है आँखों में आंसू आना। यदि आप बिना चालीसा पढ़ रहे हैं या बाबा जी की मूर्ति के सामने जा रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति के सामने जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उस समय पे आपकी आंखों में से आंसू आ जाएं, आपका रोम रोम खड़ा हो जाए और मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, आपके साथ जो समस्या चल रही हैं आप उन्हें भूल कर एकदम बाबा महाराज की शरण में बैठ जाएं, खो जाएं, तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि बाबा महाराज हनुमान जी की आपके ऊपर असीम कृपा है। देखिए, आपने जो भी किया हो या नहीं किया हो, आपको जो भी जिस वजह से भी यह परेशानियों वाली परिस्थिति उत्पन्न हुई हैं, लेकिन आपको यह जो साइन बताता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, इसके अगले ही दिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। यह जो परेशानियां हैं 1-2 पल की हैं। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे अपने संकेत की ओर। हमारा तीसरा संकेत है मदद करने की भावना।
अगर आपके मन में मदद करने की भावना है, जैसे कि कोई आपने रास्ते में देखा गरीब है बहुत ही ज़्यादा, उसके पास खाने तक का नहीं है, तो आपके पास टिफ़िन में जो भी है आपने उसे दे दिया, या आपने किसी की हेल्प की। जैसे कोई आपसे रात में आया कि मेरे घर में कोई बीमार हो गया है, प्लीज़ उसे हॉस्पिटल ले चलिए, तो आप अपनी ज़रूरी काम छोड़कर अपनी नींद ख़राब करके आप उसके साथ जा रहे हैं, या मतलब आप किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उसकी मदद के लिए, आप हमेशा किसी न किसी की मदद करने के लिए तैयार है, तो यह भी एक बहुत बड़ा गुड साइन है कि बाबा महाराज आपके साथ हैं, बाबा महाराज आपको देख रहे हैं। और होता क्या है ना कि जैसे हनुमान जी और शनिदेव जी की डील हो गई है कि हम आपके भक्त को परेशान नहीं करेंगे, तो लेकिन बाबा महाराज का भी तो कर्तव्य है ना कि उनके बच्चों से अगर गलती हो जाएगी तो वो कहते हैं ठीक है। जैसे हमारे घर में ही होता था, हमारी मम्मी हमें पनिश करती थी कि तुमने ऐसा किया, चलो उससे सॉरी बोल कर आओ। तो बाबा महाराज वो सिर्फ आपके साथ रहकर आपसे अच्छे काम करवा रहे हैं, ताकि आपकी जो मतलब बुरे कर्मों का फल है वो जल्दी फिनिश हो जाए। ठीक है, ये उसी का संकेत है। तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रसन्नता वाली बात है। अब जान लेते हैं कि हमारा 14 संकेत क्या है। 14 संकेत ये है वक्त, तो जैसे हम मंडे की रात को सोते हैं और मतलब अगले दिन मंगलवार है, तो हमें रात में सपने में जैसे कि लाल चीज़ें दिखाई दें। ठीक है, जैसे लाल फूल हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे हनुमान जी का मंदिर हमें दिख रहा है, हनुमान जी को हम चोला चढ़ाता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, और भगवान जी की आरती वगैरह ऐसी चीज़ें आप अगर देखते हैं, लाल वस्त्र हैं मतलब लाल कपड़ा है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत अच्छा, बहुत ही शुभ होता है। और यह भी एक संकेत है कि आप जल्दी ही आपके जीवन से परेशानियां जाने वाली हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहीं सुंदरकांड में बैठे हैं, ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा साइन है, आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। चलिए चलते हैं आखिरी संकेत की ओर, जो कि आपको दिखाई देता है कि आप जब भी कभी मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर के गेट पर आपको लाल कलर की गाय देखने को मिल जाए। ठीक है, आप मंदिर के अंदर गए, आपने प्रसाद चढ़ाया, ना भी चढ़ाया, आपने प्रसाद खरीदा, आपका प्रसाद अगर बंदर छीन के ले जा रहा है तो ये बहुत ही गुड साइन है। वो प्रसाद नहीं लेकर गए बंदर, आपकी सारी मुसीबतें लेकर गया, ऐसा मानना है। और बंदर को ज़रूर चने थोड़े खिलाने हैं या बनाना वगैरह देना है, थोड़ा बंदर की फेवरेट चीज़ें उन्हें देना है। तो यह थे 5 संकेत। अगर आपके साथ इसमें से कोई भी 3 या 4 संकेत हो रहे हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आप पर बाबा महाराज की असीम कृपा है। ये था आज का विशेष अंक। मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम।